बीफ बेचने वाली कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया है। पेपर आउट बहुत बड़ी समस्या हो रही है। लोगों के हौसले टूट रहे हैं बच्चों की तैयारी करते हुए। 2 नंबर से रह रहा है, 1 नंबर से रह रहा है। वो सोचता है कि काश मेरी सरकार ठीक होती, व्यवस्थाएं ठीक होती, पेपर आउट नहीं होता तो मैं भी आज सरकारी नौकरी में शामिल होता। आज अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उसको शहादत का दर्जा नहीं दिया जाता है। कि हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद छात्र संघ के चुनाव कराएंगे और ये बहुत ज़रूरी है, और छात्र संघ के चुनाव सरकार को करवाने तो पड़ेंगे। आपकी सरकार ने बंद किया था, उस टाइम आपने नहीं कहा कि ये ज़रूरी है। देश के अंदर आम चुनावों की घोषणाएं हो गई हैं, उसके साथ साथ सियासी गलियारों के अंदर गर्मियां आ गई है। मौसम भी गर्म हो रहा है और राजनीति भी गर्म हो रही है। इसी चीज़ों के बीच में आज सीकर में आपने देखा एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। उससे पहले जयपुर में हुआ था। एक ऐसे युवा उसकी भागदौड़ संभाल रहे हैं, उसकी लीडरशिप कर रहे हैं, जो आज हमारे बीच में हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, जिन्होंने अपने दम पर विश्वविद्यालय को फतह किया था, अपने दम पर आज सारी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उसके सामने लड़ रहे हैं। विनोद जी जाकर हमारे बीच में, उनसे हम बात करेंगे तमाम मुद्दों पर कि राजनीति किस प्रकार से उनका जो आज तक का सफ़र रहा और वर्तमान में किस प्रकार राजनीति, छात्र राजनीति की विशेष तौर से अगर बात की जाए तो किस ओर जा रही है। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी, हम शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहले तो राजनीति में आने का मन किस ओर बना, किस कारण ये मानस बना कि अपन छात्र राजनीति में आते हैं? देखिए, छात्र राजनीति जब हम कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमारे एडमिशन हुए, तो देखते हैं कि वहाँ छात्र की बहुत सारी समस्याएं हैं, पीड़ित हैं। गांव ढाणी से आने वाले छात्र को इतनी तवज्जो नहीं मिलती, वो बेचारा समझ नहीं पाता है कि मुझे किस ओर जाना है, क्या करना है, मेरी मदद कौन करेगा कॉलेज में। तो सहमा रहता है, तो उसी सहमेपन से हम लोग भी गए। फिर जब उनकी समस्याओं को देखा तो हम लोगों में जुनून आया कि हम लोग उनकी सेवा करें, आगे बढ़ के जो है हम लोग छात्रों के मुद्दों पे काम करें। फिर ऐसे करते करते हमको जो है छात्रों ने नेता चुन लिया अपना, और मैं चुनाव लड़ा, कॉलेज का अध्यक्ष बना, राजस्थान कॉलेज का, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना, और अब मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। वो 2018 वाला किस्सा सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी वो देखना चाहेंगे कि वो टिकट कट गई, उसके बाद में आप बागी हुए, चुनाव लड़े और जो एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों से मिलाकर ज़्यादा वोट ले आए, तो वो माहौल कैसे बना? देखिए, एनएसयूआई मेरा परिवार है, और मैंने तब भी कहा था कि एनएसयूआई मेरी माँ की तरह बिल्कुल है। कहा था। ठीक है, तो मैं यही कहता हूँ कि जो आदमी मेहनत करता है, जो ज़मीन पे काम करता है, ठीक है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस हक की अनदेखी की गई। तो मैं जब छात्रों के बीच में गया तो मैंने कहा कि भाई, मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने इतना प्यार सम्मान दिया है, तो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, और मैं इंडिपेंडेंट होके जो है वो सारी चीज़ें हुई। तो मैं छात्रों के प्यार से, स्नेह से जो है पूरे जोश और जुनून से चुनाव लड़ा। छात्रों ने बढ़ चढ़ के मुझे जो है वोट किए, और बहुत बड़ी जीत जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी की हुई, और मुझे ऐतिहासिक जीत। सौभाग्य मिला, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना। आमतौर पर बात चलती है कभी चुनाव बंद हो जाते हैं छात्र राजनीति के, कभी वापस चालू हो जाते हैं। इस पर आपका क्या विचार है और यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र राजनीति होना क्यों जरूरी है? देखिए, छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है। राजनीति का एक पौधा जो होता है ना, वो यहीं से तैयार होता है, फिर वो भविष्य में जाके एक बड़ा वटवृक्ष बनता है। छात्र संघ चुनाव होते हैं, उसके कई फायदे हैं। पहली बात, स्टूडेंट एक्टिविज्म जो होता है ना, वो चरम पे होता है। उससे प्रशासन के तानाशाही को स्टूडेंट्स एक्टिविज्म से जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों को वोट देने का राइट बनता है। जैसे ही बच्चा कॉलेज में आता है, वो देखता है कि हमारे स्टूडेंट लीडर हमारे लिए क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनको उनकी क्या अच्छाई है, एक आइडियोलॉजी से जोड़ने का उनके साथ काम किया जाता है। तो बच्चे का जो पहला वोट होता है वो छात्र संघ में दिया जाता है। तो एक तो वोट देने का अधिकार उनको मिलता है, उनको जागरूकता आती है, उनके अंदर समझ आती है। फिर जो भी छात्र नेता चुनाव लड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं भविष्य में जाके जो है ना, एक बड़े राजनेता के तौर पे निकल के आते हैं। और सच्चाई ये है कि जो भी स्टूडेंट लीडरशिप से निकलता है नेता, जो छात्र राजनीति से निकल के भविष्य में आगे जाता है, तो बहुत अच्छा नेता बनता है। उसको हर एक चीज़ का जो है ना ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वो समझ रखता है कि किस छात्र की क्या समस्या है, गांव ढाणी से आने वाले छात्र की क्या समस्या है, शहरी क्षेत्र से आने वाले उनकी छात्रों की क्या समस्याएं हैं। तो छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी हैं। और अभी फ़िलहाल में राजस्थान में जो है छात्र संघ के चुनाव बंद हैं, पर मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद छात्र संघ के चुनाव कराएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है।
और छात्र संघ के चुनाव सरकार को करवाने पड़ेंगे। आपकी सरकार ने बंद किया था, उस टाइम आपने नहीं कहा कि ये ज़रूरी है, बंद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, एनएसयूआई ने पूरा विरोध किया था। अशोक गहलोत जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनसे हमने निवेदन किया था कि आप खुद जो हैं, अशोक गहलोत जी खुद छात्र राजनीति से आए, वो एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट बने। हमारे एनएसयूआई के पहले स्टेट प्रेसिडेंट वो थे। उस समय क्या हुआ कि नई शिक्षा नीति जो है लागू होनी थी, सामने असेंबली इलेक्शंस थे, विधानसभा के चुनाव थे, तो जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर ने अशोक गहलोत जी को लेटर लिखा, तत्कालीन मुख्यमंत्री को लेटर लिखा कि हमारे सामने जो है अभी चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और नई शिक्षा नीति आ गई, तो स्टाफ की बड़ी समस्या है, तो आप जो है 1 साल के लिए चुनाव को स्थगित करें। तो मैं आपको बता दूं, चुनाव बंद नहीं है, चुनाव 1 साल के लिए स्थगित किए गए हैं और चुनाव पुनः होंगे, दोबारा होंगे। जी, अपन यूनिवर्सिटी की बात कर लिया, अब उससे बाहर आते हैं और देश की जो छात्र राजनीति है उस पर बात करते हैं। देश की छात्र राजनीति किस ओर जा रही है और क्या वो सही दिशा में जा रही है? देखिए, छात्र राजनीति की बात करें तो बिल्कुल छात्र राजनीति तो एक्टिविज्म का पार्ट है ना। देश में मुद्दे उठाना, देश में क्या मामले चल रहे हैं, उनकी जागरूकता जो है ना, वो छात्र संघ से निकल के आती है। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे बड़े यूनिवर्सिटी, जेएनयू विश्वविद्यालय जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज, हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर में जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है, इनका एक अपना एक एक्टिविज्म है। क्या देश में मुद्दे चल रहे हैं वो वहाँ से निकल के आते हैं, छात्र आंदोलन करते हैं, सरकार को झुकाते हैं, छात्रों के पक्ष में निर्णय आता है, तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक भाव है। एक आम तौर पर देखा जाता है कि चुनाव बंद हो जाते हैं तो राजनीति करने वाले नेता थोड़े धीमे हो जाते हैं, आराम से काम करने लगते हैं। लेकिन आपके यहाँ पर तो विरोधाभास है कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसके बाद में भी आप पूरे जोश और जुनून में, कभी जयपुर में आंदोलन करते हो, आज सीकर में कर रहे हो, आगे भी आपके दौरे लगातार बने हुए हैं। आप छात्र राजनीति के साथ साथ किसानों की भी बात कर रहे हो, एमएसपी की भी बात कर रहे हो, अग्निवीर की बात कर रहे हो, तो इसके पीछे क्या मोटो रहा आपका? देखिए, एनएसयूआई ऑर्गेनाइजेशन केवल चुनाव लड़ने का एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसमें हम लोग छात्रों के साथ साथ युवाओं के मुद्दे उठाते हैं। ठीक है, देश में बड़े क्या ज्वलंत मुद्दे हैं जो, क्योंकि हम खुद किसान परिवारों से आते हैं, मजदूर परिवारों से आते हैं, और इसके साथ साथ गांव ढाणी कस्बों से हम लोग आते हैं, तो हमारे लिए किसानी, जवानी ये और छात्र, ये तीनों ही मुद्दे जो है ना, ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। साथ के साथ संविधान भी हमारा एक बहुत अहम रोल पार्ट जो है, क्योंकि संविधान अगर सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। तो एनएसयूआई छात्र संघ के साथ साथ, छात्रों के संगठन के साथ साथ अन्य मुद्दों पे भी जो है ना वो काम करता है। अभी जैसे हाल ही में देश में अग्निवीर जैसी एक मोदी जी स्कीम लेके आए। आप देखिए, देशभक्ति, जुनून कहीं ना कहीं काम हुआ है। सेना मात्र पैसा कमाना या सैलरी वाला एक पार्ट नहीं है, एक माध्यम नहीं है। सेना जो है देश के सेवा करने का जज्बा है, जुनून है, एक अपने देश के प्रति भावना है। ठीक है, आप 17 साल 18 साल के एक युवक को नौकरी देते हो और मात्र 4 साल में आप रिटायर कर देते हो। मोदी जी खुद 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, आप तो रिटायर नहीं हुए 4 साल में। तो अग्निवीर जो स्कीम है वो सेना को कमज़ोर करने वाली स्कीम है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा कि सेना स्थायी होनी चाहिए। सेना पैसा कमाने का जरिया नहीं है, सेना देश प्रेम का जरिया है। आज अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उसको शहादत का दर्जा नहीं दिया जाता है, उसको, उसके परिवार को कोई भी किसी प्रकार की आर्थिक अनुदान की कोई सहायता नहीं दी जाती है, उसके बच्चों का भविष्य कहीं सुरक्षित नहीं है अगर कोई अग्निवीर, और 25% का इन्होंने रखा है कि, तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने फैसिलिटीज़ नहीं दी है। तो अग्निवीर को जो है तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। उसके साथ साथ हमारी एक और मांग है कि पुरानी जो स्कीम है, सेना भर्ती की स्थायी स्कीम है, उसको लागू किया जाए। आप देखिए, 1.5 लाख अभ्यर्थी थे 2019 से 2020 के बीच में, जिन्होंने पुरानी स्थायी जो सेना भर्ती थी उसके तहत उनको सिर्फ ज्वाइनिंग देनी थी। आज तक वो नौजवान जो है, 1.5 लाख अभ्यर्थी जो हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो हमारी ये भी मांग है कि आप उन 1.5 लाख अभ्यर्थियों को तुरंत प्रभाव से जो है ज्वाइनिंग दें, ताकि जो है ये एक मैसेज जाए कहीं ना कहीं, जो है सेना जो है एक ताकत की चीज़ है, हमारे देश और जुनून की चीज़ है।
सेना की आपने बात की, ठीक बात है, लेकिन एक राजस्थान में भी देखते हैं हम, देश में और राज्यों में भी देखते हैं, राजस्थान की बात नहीं करें, पूरे भारत में ऐसी स्थिति बन रही है कि पेपर आउट बहुत बड़ी समस्या हो रही है। लोगों के हौसले टूट रहे हैं बच्चों की तैयारी करते हुए। 2 नंबर से रह रहा है, 1 नंबर से रह रहा है, वो सोचता है कि काश मेरी सरकार ठीक होती, व्यवस्थाएं ठीक होती, पेपर आउट नहीं होता तो मैं भी आज सरकारी नौकरी में शामिल होता। इसको किस ओर देखते हो? देखिए, गांव से निकला हुआ एक छात्र, उसके माँ बाप न जाने कितनी तपस्याएं करते हैं। किसी की माँ खेतों में काम करती है, कतरा कतरा जोड़ के वो घी इकट्ठा करती है, घी को बेचती है। पिता दिन रात मजदूरी करते हैं और कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनका बेटा जो है अच्छी नौकरी लगे, एक सुरक्षित भविष्य हो, और वो अपने परिवार का, गांव का नाम रोशन करे। वो जयपुर जैसे बड़े हेडक्वार्टर में या किसी भी ज़िले में वो जाके तैयारी करता है, कोई कोचिंग करता है, बहुत मेहनत से वो नौकरी भी पास कर लेता है, एग्ज़ाम पास कर लेता है, नौकरी भी लग जाता है। पर उसको जैसे ही पता लगता है कि उसका पेपर ही आउट हो गया, पता लगता है कि कुछ अभ्यर्थी जो थे उन्होंने चिटिंग करके जो है नौकरी पाई, तो वो जो नौकरी लगा हुआ व्यक्ति भी है ना, उसकी पूरी भर्ती खत्म कर दी जाती है। पेपर लीक हो जाता है तो उसके हौसले टूट जाते हैं। फिर वो जो है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, वो सुसाइड जैसी जो है गतिविधियों को अपनाने लगते हैं। तो पेपर लीक पे सरकार को कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए। पेपर लीक माफियाओं को किसी भी रूप में माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। सूबे के अनुच्छेद के आप सरदार हो, नौजवान सरदारी आपके साथ है, लोकसभा का चुनाव सामने है, नौजवानों की चुनाव में भूमिका अहम होती है और पढ़े लिखे नौजवानों की तो उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती है। तो जो सूबे के जो अपने नौजवान साथी हैं आपके, वो इसको किस ओर ले रहे हैं लोकसभा को चुनाव को? देखिए, पूरे देश में बहुत बड़ा आक्रोश है मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि आप देखें कि 2 करोड़ रोजगार का एक सपना दिखाया गया नौजवानों को, उनके परिवार वालों को कहा गया कि हम 15-15 लाख रुपए जो है आपके खाते में देंगे। बड़े बड़े जुमले बुने गए। फिर देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वो ये कहते हैं एक डिग्रीधारी व्यक्ति अगर पकौड़े के स्टॉल लगाता है तो वो भी रोजगार है ना। तो ये कहीं ना कहीं बेशर्मी वाला जो एक बयान था, विपरीत माहौल है पूरे देश में। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करें तो बीफ बेचने वाली कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया है। जो गाय माता के नाम पे जिन्होंने वोट मांगा, ना तो देखो इन्होंने सेना को छोड़ा, ना गाय माता को छोड़ा, ना धर्म को छोड़ा, इन्होंने बीफ बेचने वाली कंपनी से चंदा लिया है। तो आप समझ जाओ ये किस तरीके के लोग हैं। तो पूरे देश में आक्रोश है इस बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। 100% लोकसभा चुनाव में नौजवान, किसान, महिलाएं, गरीब, शोषित, वंचित इनको जवाब देंगे और इनको उल्टे पैर भगाएंगे। और लोकसभा का चुनाव आ गया है, नौजवान जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है, बहुत मजबूती से इंडिया अलायंस को वोट करेगा, मजबूती से वोट करेगा। एक सवाल आम तौर पर देश में उठता रहता है कि किन मुद्दों पर मतदान किया जाए। बार बार लोग इस पर बताते हैं कि भाई इस पर नहीं होना चाहिए, जाति पर नहीं होना चाहिए, धर्म पर, संप्रदाय पर, क्षेत्र पर नेता बटे हुए हैं, इनके आधार पर टिकटें मिलती हैं। ये किसी से छुपी हुई चीज़ें नहीं है। और राजस्थान में जाति व्यवस्था बहुत मजबूत है और राज्यों के मुकाबले। तो इसको कैसे भेदा जाए और किन मुद्दों पर आपके हिसाब से मत देना चाहिए किसी व्यक्ति को? देखिए, जाति संप्रदाय के नाम पे कभी चुनाव होने ही नहीं चाहिए। ये देश को तोड़ने वाली एक बात है। देश में मुद्दे हैं महंगाई का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। इन मुद्दों पे जो है ना चुनाव होने चाहिए। देश में डेवलपमेंट कैसे होगा, देश के नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, देश में एक स्वच्छ राजनीति कैसे की जाए, अच्छा लीडर कौन है, आपकी देश में क्या भागीदारी होगी, नौजवानों को भी ये समझ के वोट करना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे वोट करते हैं तो ये मान के चलना देश खड्डे में जाता है, गर्त में जाता है। और मोदी जी ने इस चीज़ को साबित करके दिखाया। आज हमारे नौजवान दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। तो महंगाई, रोजगार, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन्हीं पे जो है वोट किया जाना चाहिए। जी धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनुशयी प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाखड़। जिन तमाम मुद्दों पर हमने विस्तार से बात की। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर मतदान होने चाहिए और लोकसभा के चुनाव के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। भारतवाणी के साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।